राजा परीक्षित आज भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं, श्री कृष्ण को ही सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि वास्तव में अगर कुछ सुनने लायक है तो भगवान की कथा, कुछ देखने लायक है तो भगवान का स्वरूप, और कुछ कहने लायक है तो भी उनकी लीलाओं का गुणगान, नाम संकीर्तन। जो कुछ भी इन इंद्रियों से अगर करने लायक है तो वो गोविंद की ही शरणागति होकर के उन्हीं के दर्शन, श्रवण, लीला, अर्पण, समर्पण। इसलिए आज परीक्षित बैठे हैं पूर्ण समर्पण के साथ। गोविंद करे हमारे मन में भी समर्पण आ जाए और हम भी जब कथा सुनने बैठे तो पूरे मन से बैठ पाए। परीक्षित जी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत कथा का जो 7 दिवसीय भागवत कथा है, इस कथा के जो मुख्य श्री कृष्णमयी लीला जो है, मनोहारी लीला, उन लीलाओं का दर्शन कराओगे प्रभु? मुझे बताओगे पूर्ण सृष्टि का स्वामी कौन है? ये दुनिया किसने रची है? इन मनुष्यों को बनाया किसने है? इन पहाड़ों को रचा किसने है? इस पूरी सृष्टि को किसने सृजन किया है? कौन है जो फूल में भी सुगंधि भर रहा है? कौन है जो अलग अलग तरह की पत्तियों की कतरन कर रहा है? कौन है जो चिड़िया में चहक दे रहा है? कौन है जो फूल में महक दे रहा है? कौन है जिसने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े किए हुए हैं? कौन है जिसने गहरे सागर बनाए हैं? कौन है जिसने इतने अलग अलग चेहरे बनाए हुए हैं? कोई तो है। ये तो सब मानते हैं कि कोई तो है। वो कौन है? बस इसकी खोज में ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। देखिए सामने कितने चेहरे बैठे हुए हैं और किसी का चेहरा किसी से भी नहीं मिलता, सबके अलग अलग है। कितने ढांचे उसने प्रयोग किए होंगे, सबका अलग अलग ढांचा रखा होगा, या एक ही ढांचे से अलग अलग सूरतें बना दी उसने, सब अलग अलग। आंखें सबकी दो, लेकिन सबका देखना अलग अलग, सबकी आवाज अलग अलग, सबका रूप अलग अलग, सबका रंग अलग अलग है। कौन है प्रभु जो बैठा बैठा ये खेल खेलता है? तो वही है हमारे साक्षात गोविंद, जिसको हम परमात्मा, निराकार, निर्विकार कहते हैं। वही है जो 3 शक्तियों में अपने आप को बांट देता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसी को शास्त्रीय भाषा में सत, रज और तम कहते हैं, और उन्हीं 3 तत्वों को वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। यही 3 तत्व हैं जो सृजन की प्रक्रिया में है, जो संचालन की प्रक्रिया में है और जो विनाश की प्रक्रिया में। यही 3 तत्व हैं जो बनाता है, बैलेंस करता है और फिर सृष्टि का संहार करता है। ये 3 तत्व हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कह देते हैं। और फिर वही परमात्मा जब अपने को और विस्तार देता है तो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। फिर 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है। वो अनेक अनेक अवतारों में समय समय पर कभी मत्स्य अवतार बनकर, मछली बनकर वही प्रकट हो रहा है, कच्छप बनकर, कछुआ बनकर वही प्रकट हो रहा है, वराह बनकर वही प्रकट हो रहा है, नरसिंह बनकर वही प्रकट हो रहा है। इसका भाव यह है कि संपूर्ण प्रकृति में जो कुछ भी जन्मता है, प्रकट होता है, वो सब परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है। एक एक पेड़, एक एक पौधा, एक एक जीव, एक एक जंतु, वो जल में है, नभ में है, पृथ्वी पर है, वो जहाँ भी है, वो परम जो भी तत्व है वो सब उस परम तत्व का ही अंश मात्र है। इसलिए कहा हमारी भक्ति देखिए किस तरह की सनातनी भक्ति है। इसलिए हम पेड़ों को भी पूज लेते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम इस मिट्टी को भी पूजते हैं, हम गौ माता को भी पूजते हैं, हम सब में अपने भगवान का दर्शन करते हैं।
क्योंकि सब में भगवान ही प्रकट है। एक तरह से अपनी बुद्धि का विस्तार करके जरा चिंतन करके देखिए तो मछली में भी वही है, इसलिए उसको मत्स्य अवतार कह दिया है। तो उसके भीतर जो प्राण है वही कृष्ण है, हमारे भीतर जो प्राण है वही कृष्ण है। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण को देखते फिरोगे, ढूंढते फिरोगे तो कभी वो ऐसा थोड़ी है कि जो बांके बिहारी में छवि है वही छवि प्रकट होगी। उसके तो हर पल रूप बदल जाते हैं, रंग बदल जाता है, सब कुछ प्रतिपल बदल जाता है। इसलिए जब कोई कहे कि कृष्ण कहाँ है तो तुम बोल कर सुना देना, कहना मेरी वाणी पर कृष्ण है। तुम देखोगे तो कहना मेरी दृष्टि में कृष्ण है। ये जो तुम देख पा रहे हो ये देखना ही कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण का प्रमाण है। ये जो तुम चल पा रहे हो इसका चलना ही कृष्ण का प्रमाण है। ये जो तुम कुछ सोच पा रहे हो, चिंतन कर पा रहे हो, ये चिंतन में ही कृष्ण बसे हुए हैं।